नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है भारत की उस धरोहर में जहां इतिहास, विज्ञान और आस्था एक साथ मिलकर एक ऐसा चमत्कार रचते हैं जिसने सदियों से दुनिया को विस्मित कर रखा है। यहाँ ओडिशा के पूर्वी तट पर, जहां सूरज की पहली किरण समुद्र की लहरों पर नृत्य करती है, वहीं खड़ा है कोणार्क सूर्य मंदिर। एक भव्य स्थापत्य जहां कला बोलती है, पत्थर सांस लेते हैं और हर दीवार में ऊर्जा का कंपन महसूस होता है। कहा जाता है कि यहाँ सूर्यदेव स्वयं निवास करते हैं। उनकी किरणों से प्रज्वलित इस मंदिर में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं सका। इसकी अद्भुत चुंबकीय शक्ति, किंवदंतियां कहती हैं, जब यह मंदिर पूर्ण रूप से खड़ा था तो इसके शीर्ष पर एक विशाल प्राकृतिक चुंबक स्थापित था। उस चुंबक में इतनी शक्ति थी कि समुद्र में चलने वाले जहाजों के कंपास दिशाएं बताना भूल जाते थे। नाविकों के लिए यह स्थान एक अनसुलझी पहेली बन गया था। कोणार्क, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां सूर्य का कोण बदलता है। यह मंदिर सूर्यदेव के रथ की प्रतिकृति है। 24 विशाल पत्थर के पहिए, 7 अलंकारिक घोड़े और हर पहिए की तिल्लियों में छुपा समय का विज्ञान। ये संरचना केवल पूजा के लिए नहीं बनी थी, बल्कि ऊर्जा, प्रकाश और पृथ्वी के चुंबकीय प्रवाह का अद्भुत संगम है। पुरातन भारतीय वास्तुकारों और वैज्ञानिकों ने इसे ऐसी दिशा में स्थापित किया कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे गर्भगृह को आलोकित करती थी। ऊर्जा का यह प्रवाह मंदिर के हर भाग से होते हुए शीर्ष तक पहुंचता था, जहां वह विशाल चुंबक स्थित था, और यहीं से निर्मित होती थी वह रहस्यमयी शक्ति जिसकी कहानी आज भी अधूरी है। 13वीं सदी में गंगावंश के महाराज नरसिंहदेव प्रथम ने इसे बनवाने का निर्णय लिया। उनकी विजय, उनका गौरव और उनकी श्रद्धा सभी इस मंदिर की हर ईंट में आज भी जीवित है। कहते हैं इस निर्माण में हजारों कारीगरों ने मिलकर 12 वर्षों तक अथक परिश्रम किया। हर नक्काशी, हर आकृति जीवन के किसी न किसी स्वरूप को दर्शाती है। नृत्य, संगीत, उत्सव और मानव अस्तित्व के गूढ़ सिद्धांत। धीरे धीरे समय बदला, आक्रमण हुए और मंदिर ने बहुत कुछ सहा, लेकिन उसकी रहस्यमयी ऊर्जा आज भी वैसी ही है। कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि मंदिर की दीवारों में प्रयोग की गई धातु और ग्रेनाइट के संयोजन ने इसे एक प्रकार का ऊर्जा चक्र बना दिया था। यहाँ तक कि आज भी कई लोग कहानियां सुनाते हैं कि कंपास यहाँ विचलित हो जाता है। क्या यह सत्य है या केवल मान्यता? इसका उत्तर खोजना अभी बाकी है। कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ कला का अद्भुत नमूना नहीं, ये भारत की प्राचीन विज्ञान चेतना का दस्तावेज है। और आज हम इस रहस्य के और भी गहराई में उतरने वाले हैं, क्योंकि कोणार्क की कहानी अभी समाप्त नहीं, वास्तव में ये तो अभी शुरू हुई है। कोणार्क की हवाओं में इतिहास की फुसफुसाहटें हैं। कहा जाता है यहाँ के चुंबकीय रहस्य को समझे बिना यह मंदिर केवल एक भव्य संरचना है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके रहस्यों को जानना शुरू करते हैं, हर पत्थर आपको रोककर कुछ कहता है। पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णित है कि मंदिर के केंद्रीय गर्भगृह में स्थापित सूर्यदेव की प्रतिमा किसी साधारण तरीके से नहीं रखी गई थी। प्रतिमा के ठीक नीचे लोहे की बीम और ऊपर विशाल चुंबक, इन दोनों के संतुलन ने प्रतिमा को बिना किसी सपोर्ट के स्थिर रखा। एक ऐसा संतुलन जिसे देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए कि आखिर सदियों पहले इंसानों के पास ऐसी तकनीक कहां से आई। एक मान्यता और भी है, जब सूरज की किरण गर्भगृह में प्रवेश करती थी तो वह प्रतिमा पर पड़कर एक दिव्य आभा पैदा करती थी, और उस प्रकाश को केंद्रित एवं नियंत्रित करता था वही रहस्यमय चुंबक। यह केवल भक्ति नहीं थी, यह प्राचीन भारतीय विज्ञान का जादू था। लेकिन कहते हैं यह चमत्कार हमेशा के लिए नहीं रह सका। एक समय ऐसा आया जब विदेशी आक्रमणकारियों की नज़र इस मंदिर की धातु और उसके चुंबक पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह चुंबक शायद किसी छिपे खजाने की कुंजी है। उन्होंने उस चुंबक को हटाने की कोशिश की, और जैसे ही वह शक्ति निकाली गई, मंदिर की संतुलित संरचना टूटने लगी। ऊर्जा का प्रवाह बाधित हुआ और समय के साथ यह महान रचना खंडहर बनती चली गई।
इतिहासकार बताते हैं कि मंदिर के ऊपर लगा वह चुंबक न केवल प्रतिमा को संभाले था, बल्कि पूरे मंदिर की पत्थर संरचना को भी एक बंधन में जोड़े हुए था। जैसे ही वह चुंबकीय केंद्र हटाया गया, परत दर परत मंदिर गिरने लगा। आज हम जो कोणार्क देखते हैं, वह केवल उसके वैभव का एक अंश है, लेकिन टूटे हुए पत्थरों में भी ताकत होती है। ये मंदिर आज भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कई लोग विश्वास करते हैं कि यहाँ खड़े होकर एक अलग तरह का कंपन महसूस होता है, जैसे धरती की नाड़ियों से सीधा संपर्क हो रहा हो। धरती में मौजूद लौह तत्व और समुद्री हवाओं का संगम आज भी इस स्थान को ऊर्जा से भर देता है। मंदिर के सामने फैला विशाल समुद्र और उसके किनारे एक रथ की आकृति में बना कोणार्क मानो सूर्यदेव का वह देवयान है जो समय के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। 24 पहिए, समय के 24 घंटे, हर पहिया पृथ्वी के घूमते चक्र की याद दिलाता है। पत्थरों पर उकेरी गई तिल्लियां, जिनसे समय का मापन किया जाता था। कौन कहता है कि प्राचीन काल में विज्ञान नहीं था? विज्ञान तो था, बस उसका स्वरूप दिव्य था। कोणार्क के शिल्प में मानव जीवन का हर पहलू उकेरा गया है। संगीत, युद्ध, उत्सव, प्रकृति, भक्ति और जीवन का रचनात्मक पक्ष, काम का विज्ञान, क्योंकि ऊर्जा का मूल आधार भी वही है। ये मंदिर हमें बताता है कि ऊर्जा केवल मशीनों से नहीं, मानव जीवन से भी प्रवाहित होती है। कहते हैं यहाँ हर मूर्ति, हर दृश्य एक संपूर्ण ग्रंथ है। बिना शब्दों का ज्ञान, बिना आवाज की संगीत, बिना मशीनों का विज्ञान। समय बीता, राज्य बदले, जनमानस बदला, लेकिन कोणार्क अपनी चुप्पी में सब देखता रहा। आज उसका गर्भगृह नहीं, उसका शीर्ष नहीं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अमर है। जो लोग आज भी इस मंदिर को देखते हैं, उनके मन में एक ही प्रश्न उठता है, क्या सचमुच इस मंदिर ने समुद्र में चलने वाले जहाज़ों को दिशाहीन कर दिया था? क्या वास्तव में चुंबकीय शक्ति इतनी प्रबल थी? कुछ कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं नहीं, ये केवल लोक कथा है। लेकिन सत्य कहीं बीच में खड़ा मुस्कुरा रहा है, मानो कह रहा हो, यदि तुम जानने की शक्ति रखते हो तो आओ, खोजो मुझे। कोणार्क सूर्य मंदिर विज्ञान और अध्यात्म के मिलन का एक ऐसा उदाहरण है जिसने साबित किया कि प्राचीन भारत केवल मंत्रों का नहीं, उच्च ज्ञान का देश था। ये मंदिर केवल पत्थरों का समूह नहीं, ये हमारी सभ्यता की धड़कन है। ये बताता है कि ऊर्जा को कैसे साधा जाए, कैसे दिशा दी जाए, कैसे जीवन में उतारा जाए। और इसी ऊर्जा का रहस्य आज भी समुद्र की हवा के साथ बहता है। कभी लहरों की आवाज में छुपता है, कभी मंदिर की दीवारों में गूंजता है, कभी सूर्य की किरणों में चमकता है। वक्त भले रुक जाए, पर सूर्य आगे बढ़ता है और कोणार्क उसका अनंत साथी है। कोणार्क की धरती पर उठता हर कदम जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा के घेरे से होकर गुजरता है। लोग कहते हैं, यहां खड़े रहो, आंखें बंद करो और महसूस करो। पैरों के तलवों से लेकर मन के अंतरतम तक एक हलचल दौड़ जाती है। यह अनुभूति सिर्फ भावनाओं की नहीं, प्रकृति के उस विज्ञान की है जिसे हमारे पूर्वज समझते थे। मंदिर की संरचना को ऐसी रहस्यमय ज्यामिति में रचा गया कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों आदलास्टी पार पाई 39 के साथ इसका संतुलन एकदम सटीक बैठता है। कहा जाता है कि यह पूरी संरचना एक ऊर्जा चक्र है। ऊर्जा सूरज से आती है, धातुओं द्वारा पकड़ी जाती है और फिर इस मंदिर के हर कण में प्रवाहित होती है। कई वर्षों बाद जब वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो पाया कि मंदिर के पत्थरों में लोहे और अन्य खनिजों का अंश है। ये धाराएं समुद्री हवाओं के संपर्क में आकर एक प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न करती होंगी और वही धारा शायद जहाज़ों के कंपास को भ्रमित करती होंगी। पुराने ज़माने में नाविक जब समुद्र की लहरों पर सफ़र करते थे तो उनका भरोसा कंपास की सुई पर होता था। लेकिन जैसे ही वे कोणार्क के पास आते, सुई मानो नाचने लगती, दिशाएं बदल जाती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। इसलिए विदेशी नाविकों ने इसे नाम दिया ब्लैक पैगोडा, अर्थात वह काली संरचना जो समुद्र से दूर दिखाई देती थी और जिसे देख जहाज दिशा बदल लेते थे। समुद्री यात्रियों की कहानियों में यह स्थान एक रहस्य, एक डर, एक प्रश्न बनकर रह गया और यही डर इस मंदिर के चारों ओर किंवदंतियों का जाल बुनता गया। कहीं यह दैवी शक्ति थी
या फिर प्राचीन विज्ञान का अनोखा प्रयोग? कोई उत्तर नहीं दे पाता। बस आस्था और खोज के बीच यह स्थान झूलता रहा। कहा जाता है, जब विशाल चुंबक मंदिर के शिखर पर स्थापित था, तो सूर्य की किरणें उस पर पड़कर एक विशेष कोण से ऊर्जा को नीचे की ओर प्रवाहित करती थीं। मानो सूर्यदेव स्वयं अपनी शक्ति इस मंदिर में संचरित कर रहे हों। यह ऊर्जा गर्भगृह से होते हुए पूरे मंदिर में फैलती थी, जिससे यहाँ एक असीम सकारात्मक वातावरण निर्मित होता था। लोगों का विश्वास है कि इस स्थान में चक्रों का संतुलन होता है। मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभूति और आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह यहाँ स्वतः महसूस होता है। वैज्ञानिक कहते हैं, जब वास्तुकला, धातु और प्रकृति सही सामंजस्य में निर्मित होते हैं, तो वहाँ ऊर्जा की धारा स्वयं जन्म लेती है। शायद यही सामंजस्य कोणार्क की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन कोणार्क का विज्ञान केवल धातु और चुंबक तक सीमित नहीं है। इस मंदिर की हर नक्काशी सूरज की गति का पूरा लेखा जोखा देती है। 24 पहिए वर्ष के 12 महीनों और दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। हर तिल्ली एक कालगणना का संकेत। इन पहियों की छाया देखकर समय का बिल्कुल सटीक निर्धारण किया जाता था। कल्पना कीजिए, उस युग में जब न आधुनिक घड़ियां थीं, न कोई तकनीक, फिर भी समय मापने की यह कला बिना त्रुटि के काम करती थी। ये केवल शिल्प नहीं, ये गणितीय चमत्कार है। कोणार्क की दीवारों पर बनी मूर्तियां सिर्फ कला के प्रदर्शन के लिए नहीं थीं। संगीत में ऊर्जा है, नृत्य में ऊर्जा है, जीवन के हर रूप में ऊर्जा है। इसलिए यहाँ जीवन के हर भाव, हर उत्सव, हर अनुभूति को स्थान मिला है। समय और प्रकृति ने इस संरचना को बदला, झकझोरा, गिराया, लेकिन इसके पत्थर आज भी खड़े हैं और मानो कह रहे हों, हम टूटे हैं, मिटे नहीं, हम खामोश हैं, समाप्त नहीं। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक, इतिहासकार और शोधकर्ता कोणार्क की ऊर्जा के रहस्य को समझने आते हैं। कुछ कहते हैं, यह मंदिर सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रयोगशाला था। कुछ कहते हैं, यहाँ पृथ्वी की चुंबकीय नाड़ियों का संगम होता है। कुछ कहते हैं, ये दिव्य शक्ति का स्थान है। पर सच क्या है? शायद ये सब सच है, क्योंकि जहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक होते हैं, वहाँ चमत्कार जन्म लेते हैं। और कोणार्क उसी चमत्कार का नाम है। आज समय हमें पुकार रहा है, अपने अतीत को पहचानो, अपने ज्ञान को जगाओ, क्योंकि जहाँ हमारे पूर्वज जा चुके हैं, वहाँ आज का विज्ञान भी जाने से डरता है। कोणार्क सूर्य मंदिर हमें याद दिलाता है, भारत केवल सभ्यता नहीं, एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, केवल समय के साथ अपना स्वरूप बदलती है। और आज इस कथा के अंत में पहुंचकर भी ऐसा लगता है कि यात्रा अभी जारी है। हमने केवल सतह को छुआ है, गहराई अभी बहुत बाकी है। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, जो इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ रहे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइए, ताकि हम ऐसे और अनकहे रहस्यों को आपके समक्ष लाते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत का हर पत्थर एक कहानी कहता है और हम उन कहानियों को आपसे जोड़ने आए हैं। जय सूर्यदेव, जय हिंद।